हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ओम का नियम। तो क्या होगा ओम का नियम? तो इसका नियम है कि नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये इसका क्या हो जाएगा? नियम हो जाएगा कि नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लिए हैं? विभवांतर को किससे सूचित करेंगे? भी से, यानी विभवांतर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा समानुपाती धारा। नियत ताप एवं दाब पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब इसका सत्यापन कैसे करेंगे? तो लिखते हैं इसका सत्यापन। मान लेते हैं इसके सत्यापन में कि ये AB कोई चालक है। AB क्या है? कोई चालक है। AB कोई चालक है और इसमें ये मान लेते हैं कि VA ग्रेटर देन VB, यानी बिंदु A पर जो विभव है, बिंदु A पर विभव, इसको मान लेते हैं VA, और बिंदु B पर जो विभव होगा इसको क्या मान लिए? VB। और ये मान लिए कि VA क्या है? VB से ग्रेटर है, यानी VA का मान VB से क्या है? बड़ा है। तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा वो बिंदु A से B की ओर प्रवाहित होगा। तो यहाँ से विद्युत धारा I जो है प्रवाहित होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि माना AB क्या है? एक चालक है। माना AB एक चालक है जिसके बिंदु A एवं B पर, AB क्या है? कोई चालक है। बिंदु A पर विभव VA और बिंदु B पर विभव क्या माना गया? VB माना गया। तो क्या मान लें कि AB एक चालक है जिसके बिंदु A एवं B पर विभव क्रमशः कितना हो जाएगा? A पर VA और B पर VB। विभव क्रमशः कितना है? VA और VB है। ये भी लिख सकते हैं जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो बिंदु A पर विभव कितना हो गया? VA, और बिंदु B पर विभव कितना हो गया? VB। तो यहाँ से विभवांतर क्या मिलेगा हमें? विभवांतर क्या मिलेगा? विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। तो A का विभव कितना? VA, और बिंदु B का विभव कितना है? VB। तो इसका जो अंतर होगा यही क्या होगा? विभवांतर। तो विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB। इसको क्या मान लेते हैं? विभवांतर को क्या मान लिए? V। चालक में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ओम के नियम से चलते हैं। तो नियम क्या कहता है कि नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो विभवांतर क्या हो गया? यहाँ पर V हो गया। अब हम क्या करेंगे? ओम के नियम से चलते हैं। बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है? विभवांतर समानुपाती होगा धारा के। तो विभवांतर किसको माने हैं? V को माने हैं। तो क्या लिखेंगे? V समानुपाती I। विभवांतर समानुपाती हो जाएगा धारा के। धारा क्या प्रवाहित हो रहा है इसमें? I। तो V समानुपाती I। और जब समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा? समानुपाती को हटाएंगे और बराबर लिखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या मान लेते हैं? R। तो क्या हो गया हमारा? V बराबर R इंटू I। या हम लिख सकते हैं V बराबर I को पहले लिख देंगे, R को बाद में लिख देंगे। तो V बराबर I इंटू R। ये ओम का नियम सत्यापन हो गया। V बराबर I इंटू R। अब देखते हैं कि ओम के नियम का ग्राफ कैसा होगा। अब देखते हैं V और I के बीच का ग्राफ क्या होगा। किसके बीच का ग्राफ चाहिए हमें? V और I के बीच के। ठीक है। तो ओम के नियम से क्या मिला हमें कि नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगा? धारा के समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या है? अगर धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर विभवांतर को घटाएंगे तो धारा भी क्या होगा? घटेगा। दोनों में कैसा संबंध है? दोनों समानुपाती है। इसको बढ़ाने पर ये बढ़ेगा, इसको घटाने पर ये घटेगा। तो यहाँ पर देखते हैं V I के बीच का ग्राफ क्या होगा। तो x अक्ष पर किसको रखे हैं? विभवांतर को। और y अक्ष पर किसको रखे हैं? विद्युत धारा को। अब मान लेते हैं कि विभवांतर को हम 1 यूनिट बढ़ाते हैं। विभवांतर को कितना बढ़ाते हैं?
1 यूनिट। तो विभवांतर जब बढ़ेगा, यहाँ नियम से भी देख सकते हैं कि जब v का मान बढ़ेगा तो i का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। v का मान बढ़ेगा तो i का भी मान बढ़ेगा। तो v का मान 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो i का मान क्या होगा, ये भी 1 यूनिट बढ़ेगा। अब अगर v का मान हम 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो i का भी मान क्या होगा, 2 यूनिट बढ़ेगा। अगर v का मान हम 3 यूनिट बढ़ाएंगे तो i का भी मान क्या होगा, 3 यूनिट बढ़ेगा। यानी इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर दोनों इस बिंदु पर मिल रहा है, या फिर इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर ये इस बिंदु पर मिल रहा है। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं इसी तरीके से और इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पर मिलता है। अब अगर इन तीनों बिंदु को मिला दें तो ये जो ग्राफ मिलेगा हमें किसके बीच का ग्राफ मिलेगा, v और i के बीच का ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ जो है क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। तो ये था v और i के बीच का ग्राफ। अब यहाँ पे बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ओमीय चालक से आप क्या समझते हैं। ओमीय चालक से आप क्या समझते हैं। ओमीय चालक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर कर सकते हैं सिंपल में कि जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे क्या कहेंगे, ओमीय चालक। जो चालक किसके नियम का पालन करता है, ओम के नियम का। लिख सकते हैं कि जो चालक ओम के नियम का पालन करता है, ओम के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है, ओमीय चालक। जो चालक ओम के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है, ओमीय चालक कहलाता है। और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे क्या कहेंगे, अनोमीय चालक कहेंगे। तो VI का ग्राफ बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि VI के बीच का ग्राफ क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें क्या रहेगा, एक ऑप्शन सरल रेखा। तो सरल रेखा पे क्या करना है, टिक करना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओमीय चालक से आप क्या समझते हैं। तो क्या कह देंगे कि जो चालक ओम के नियम का पालन करता है वो क्या होगा, ओमीय चालक होगा। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहेंगे, अनोमीय चालक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे।